यूक्रेन को अमेरिका और दूसरे देशों से कई घातक हथियार मिल चुके हैं। रूस पर लगातार बड़े हमले भी हो रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि आखिर यूक्रेन कब तक रूस के सामने टिक पाएगा। यूक्रेन को हथियारों का बहुत बड़ा स्टॉक मिलने वाला है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि यूक्रेन हथियार चलाने वाले सैनिक कैसे जुटाएगा। नेटो की एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस के मुकाबले यूक्रेन के पास अब बेहद कम सैनिक बचे हैं। रूस की विशाल सेना यूक्रेन में घुस चुकी है, लेकिन रूस के मुकाबले यूक्रेन के पास आधी सेना तक नहीं है। दोनों देशों के बीच सैनिकों की संख्या का बहुत बड़ा अंतर आ चुका है। मौजूदा दौर की तस्वीरें भले ही एक जोरदार मुकाबले का एहसास कराती हैं, लेकिन सवाल है कि इस युद्ध का भविष्य क्या होने वाला है। चर्चा एक बार फिर यूक्रेन की हार की होने लगी है। वजह है रूस की बेहद ताकतवर सेना। हवा में यूक्रेन के किलर ड्रोन्स और जमीन पर चलते रूसी टैंक। यूक्रेन के मिसाइल और ड्रोन से रूस में हो रहे ये धमाके, रूस के शहरों में तबाही के ये निशान, रूस के सैनिकों पर ये लगातार प्रहार। तस्वीरें भले ही यूक्रेन समर्थकों को मुकाबले में बने रहने की तसल्ली देती है, लेकिन असलियत ज़ेलेंस्की भी जानते हैं और युद्ध में सबसे बड़े मददगार नेटो को भी कड़वी हकीकत की जानकारी है। नेटो की एक रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन के एक सैनिक को मारने के लिए रूस ने 10 सैनिकों को तैनात किया है। नेटो के एक टैंक को भस्म करने के लिए 5 टैंक तैनात किए गए हैं। यूक्रेन में मौजूद एक एयर डिफेंस को खत्म करने के लिए 5 मिसाइलों का स्टॉक बनाया गया है। अब यूक्रेन के सामने सबसे बड़ी मुसीबत सैनिकों की कमी है, क्योंकि नेटो यूक्रेन को सिर्फ हथियार देने वाला है। उसे चलाने के लिए ज़ेलेंस्की को एक भारी भरकम फौज की जरूरत पड़ेगी। नेटो की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन में हथियारों की खेप का आना शुरू हो गया है। जुलाई में F-16 और दूसरे हथियार भी पहुंच जाएंगे। पैट्रियट के लिए मिसाइलों की सप्लाई भी की जाएगी। लेकिन अब यूक्रेन के हालात देखकर नेटो खुद अपने हथियारों को लेकर फिक्रमंद होने लगा है। इसकी सबसे बड़ी वजह है यूक्रेन में सैनिकों की भारी कमी। सिर्फ युद्ध के लिए ही नहीं, बल्कि यूक्रेन को हथियारों के लिए भी हजारों जवानों की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले हथियारों को अनलोड करने के लिए सैनिक चाहिए। इसके बाद ट्रांसपोर्ट करने के लिए सैनिकों की जरूरत पड़ती है। हथियार जिस गोदाम में रखे जाते हैं, उसकी सुरक्षा में सैनिकों की तैनाती होती है। गोदाम से वॉर जोन में ले जाने के लिए भी सैनिकों की। यूक्रेन ये सब कैसे करेगा, ये बड़ा सवाल है। यूक्रेन के जितने भी सैनिक हैं, वो इस वक्त अलग अलग मोर्चे पर तैनात किए जा चुके हैं। हथियारों की देखरेख, उसकी सुरक्षा और परिवहन के लिए रिजर्व बटालियन या मोर्चे से वापस लाए गए सैनिकों का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन नेटो की रिपोर्ट के मुताबिक रूस के पास रिजर्व फोर्स के नाम पर कुछ नहीं बचा है। यूक्रेन में सैनिकों का रोटेशन भी खत्म कर दिया गया है। सैनिकों को आराम के लिए वक्त नहीं दिया जा रहा है। एक तरफ रूस की विशाल सेना यूक्रेन में कूच कर चुकी है, तो दूसरी तरफ रूस ग्लाइड बम का इस्तेमाल शुरू कर चुका है।
रूस अब ऐसे बम का इस्तेमाल कर रहा है जो किसी मिसाइल की तरह हवा में कई किलोमीटर तक बेहद तेज रफ्तार से आगे बढ़ते हैं और सैटेलाइट नेविगेशन की मदद से सटीक प्रहार करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको वो दो सबसे बड़ी चुनौती बताते हैं जिसकी वजह से यूक्रेन की हार को अब तय माना जा रहा है। नेटो की रिपोर्ट के मुताबिक रूस यूक्रेन में इस वक्त 5 लाख सैनिकों के साथ अपने मिशन को आगे बढ़ा रहा है, लेकिन रूस की इस ताकत के मुकाबले के लिए यूक्रेन के पास महज 50,000 सैनिक हैं। ये अंतर बहुत बड़ा है। ग्लाइड बॉम्ब यूक्रेन की दूसरी चुनौती है। रूस अब फैब 3000 बॉम्ब से हमला कर रहा है। 3 टन का ये बम 1230 मीटर के दायरे में संपूर्ण विनाश करता है। इसके धमाके से 1 किलोमीटर के इलाके में तबाही मचती है। इसके अलावा रूस ने अपनी वायुसेना को नया हथियार दिया है। इसका नाम UMPB D30 बॉम्ब है। ये असल में ग्लाइड बॉम्ब है जो लॉन्च होने के बाद काफी दूरी पर जाकर प्रहार कर सकता है। रूस का नया बम फैब 250 का एक डेवलप्ड वर्जन है। बम जेट इंजन से लैस कर दिया है ताकि ये रफ्तार के साथ प्रहार कर सके। इसमें ईंधन का टैंक भी लगाया गया है जिससे इसकी रेंज बढ़ गई है। अंदेशा है कि 150 किलोमीटर दूर तक प्रहार करने में सक्षम है। बम की कमी तो रूस के पास पहले से ही नहीं थी, लेकिन अब ये बम बेहद घातक हो चुके हैं। ये रूस के 500 किलो वजनी फैब 500 बम का हमला है। यूक्रेन के लिए इस वक्त सबसे ज्यादा घातक साबित हो रहे हैं रूस के गाइडेड बम। रूस ने फैब 500 को गाइडेड बम में तब्दील कर दिया है, जिसकी वजह से सटीक निशाने से भारी तबाही हो रही है। खार्किव में भारी तबाही की सबसे बड़ी वजह है रूसी फैब ग्लाइड बम। इसके अलावा रूस अब एरियल बम को UMP के किट के साथ इस्तेमाल कर रहा है। UMP के किट बम के ग्लाइड रेंज को बढ़ाता है। रूस की ये किट JDAM किट की तरह काम करती है। इस किट से किसी भी एरियल बम का गाइडेंस सिस्टम मजबूत हो जाता है। बम की रेंज बढ़ने के साथ ये सटीक निशाने से प्रहार करता है। ऐसे बम से अब कोने कोने में प्रहार हो रहा है। कोई इलाका नहीं बचा जहां रूस कहर नहीं बरपा रहा। तबाही और बर्बादी का आंकड़ा हर प्रांत और हर शहर में एक जैसा है। जंग की इन तस्वीरों से जाहिर हो रहा है कि यूक्रेन की जमीन किस कदर धधक रही है। रूस की आर्मी के हमलों की रफ्तार कितनी तेज हो चुकी है। सबसे भीषण जंग डोनेस्क और खार्किव में चल रही है। रूस ने अब राजधानी कीव को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया है। डोनेस्क में यूक्रेन की गोलाबारी जारी है, तो वहीं सूमी पर रशियन फोर्स का बारूदी प्रहार थम नहीं रहा है। रूस ने दावा किया है कि डोनेस्क में यूक्रेनी फोर्स का हौसला पस्त करने का एक्शन शुरू हो चुका है। रूस यूक्रेन युद्ध के हर पल पर नजर रख रहे नेटो के मुताबिक यूक्रेन को तत्काल 2 लाख सैनिकों की जरूरत है। यूक्रेन में तुरंत सैनिक भर्ती का बहुत बड़ा अभियान चलाना होगा। सैनिकों की कमी को पूरा करने के लिए महिलाओं की भर्ती भी जरूरी है। अब सवाल यह है कि यूक्रेन में सैनिकों की बहुत बड़ी भर्ती हो भी गई तो ट्रेनिंग में कम से कम 6 महीने का वक्त लगेगा। नेटो देशों के हथियार चलाने के लिए भी अलग से ट्रेनिंग की जरूरत होगी। लेकिन रूस की सेना कई इलाकों को कैप्चर करते हुए तेजी से कीव की ओर बढ़ रही है। एक अमेरिकी रिपोर्ट के मुताबिक रूस यूक्रेन के सरेंडर तक कब्जे का अभियान जारी रखेगा। ब्यूरो रिपोर्ट TV9 भारतवर्ष। इस वक्त की बड़ी खबर अवदिव्का से। अवदिव्का मोर्चे पर रूसी टैंक का एक्शन देखने को मिला है। T-72B टैंक से रूस ने किए हैं हमले। यूक्रेन के कई सैन्य वाहन इस हमले में नष्ट हो गए।